जन्म से लेकर 5 साल की उम्र तक एक इंसान के अंदर जो बदलाव आते हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं होते। यही वो वक्त है जब आने वाले कल की पूरे भविष्य की नींव रखी जाती है। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को जरा और करीब से देखते हैं। यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आखिर वो कौन सा प्रोसेस है जो इतने बड़े बदलाव को मुमकिन बनाता है? तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। देखिए, इंसानी विकास बस यूं ही अचानक नहीं हो जाता। ये कुछ तय पड़ावों से होकर गुजरता है, जहां हर अगला पड़ाव पिछले वाले पर ही बनता है। आप इसे एक तरह का कुदरती ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं, जो लगभग हर इंसान के लिए एक जैसा ही होता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। साइकोलॉजिस्ट ने डेवलपमेंट को मोटे तौर पर इन 3 स्टेजेस में बांटा है और हर स्टेज की अपनी एक खासियत होती है। आज हम बात करने वाले हैं पहली और सबसे सबसे जरूरी स्टेज की, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था। शैशवावस्था को ही जीवन की सबसे अहम अवस्था माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है ना, वही आने वाली पूरी जिंदगी के लिए एक मजबूत आधार, एक फाउंडेशन तैयार करती है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर ने तो यहाँ तक कहा था कि जन्म के कुछ ही महीनों में यह अंदाजा लग जाता है कि जिंदगी में कोई कहाँ तक पहुँचेगा। सोचिए कितना गहरा असर होता है इन शुरुआती सालों का। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। और यकीन मानिए, इन बदलावों की रफ्तार हैरान कर देने वाली है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका एवरेज वजन होता है करीब 7.14 पाउंड। अब सुनने में ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं लगता है ना, लेकिन यहीं से ग्रोथ की एक कमाल की रेस शुरू होती है। और रफ्तार देखिए, सिर्फ 6 महीने में ये वजन डबल हो जाता है और 1 साल पूरा होते होते 3 गुना। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि शरीर अंदर से कितनी तेजी से बन रहा है। अच्छा, वजन की तो बात हो गई, अब आते हैं लंबाई पर। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही है। जन्म के वक्त जो बच्चा करीब 50 सेंटीमीटर का होता है, वो 6 साल का होते होते लगभग डबल यानी 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। और यहाँ एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक न्यूबॉर्न बेबी के सिर का साइज उसकी पूरी बॉडी की लंबाई का 25% होता है, 1/4, जबकि हम बड़ों में ये रेशो सिर्फ 10वां हिस्सा होता है। और तो और पहले 2 सालों में सिर ही शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। और हाँ, ये ग्रोथ सिर्फ वजन और लंबाई में नहीं दिखती, अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। बच्चे की जो नरम और लचीली हड्डियां होती हैं, वो धीरे धीरे कैल्शियम और फास्फोरस लेकर मजबूत होने लगती हैं, मसल्स बनती हैं और करीब 6 महीने का होते होते वो पहले दूध के दांत भी आ जाते हैं। मतलब ये एक पूरी फैक्ट्री है जो दिन रात काम कर रही है। तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन जितना कमाल का बदलाव शरीर में हो रहा है, उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा बड़ा बदलाव दिमाग में चल रहा होता है। तो चलिए अब जरा मन की दुनिया में झांकते हैं। देखिए, दिमागी विकास बिना स्टेप बाय स्टेप होता है। शुरू के 3 महीनों में बच्चा बस दुनिया पर रिएक्ट करता है। भूख लगी तो रो दिया, कोई तेज आवाज हुई तो चौंक गया। फिर 4 से 6 महीने के बीच वो चीजों को कनेक्ट करना शुरू करता है, आवाजों की नकल करना, चीजों को पकड़ने की कोशिश करना, यहाँ तक कि अपना नाम भी समझने लगता है। 1 साल का होते होते वो बोलने की नकल करने लगता है, सहारे से खड़ा होने लगता है। और फिर आता है असली एक्सप्लोजन। 2 से 3 साल की उम्र में वो सेंटेंसेस में बात करने लगता है, अपना नाम बता सकता है और 5 साल तक पहुंचते पहुंचते वो एक छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है। रंगों को पहचानना, अपना नाम लिखना, ये सब सीख जाता है। तो सवाल ये है कि शिशु ये सब सीखते कैसे हैं? स्कूल तो जाते नहीं। असल में उनका सीखने का तरीका बहुत सिंपल है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और एक्सपीरियंस। यानी वो चीजों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं और खुद करके सीखते हैं। उनकी दुनिया कल्पना की दुनिया होती है और उनके सबसे बड़े टीचर होते हैं उनके अपने सेंसेस। तो हमने शरीर के बनने की कहानी भी देखी और मन के जागने की भी। अब ये साफ हो जाता है कि हम बार बार इन 5 सालों को इतना जरूरी क्यों कह रहे हैं। असल में यही वो वक्त है जब जिंदगी की पूरी इमारत की नींव डाली जाती है। तो अगर इस पूरे सफर की कुछ खास बातें निकालें तो वो क्या होंगी? पहली, कि इस दौरान ग्रोथ किसी भी और उम्र से कहीं ज्यादा तेज होती है। दूसरी, शरीर का पूरा हार्डवेयर मतलब हड्डियां, मांसपेशियां, ये सब इसी वक्त बनता है।
तीसरी, मन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल होता है। और चौथी, सीखना किताबों से नहीं बल्कि नकल करने और दुनिया को एक्सप्लोर करने से होता है। कुल मिलाकर यही वो फाउंडेशन है जिस पर आगे की पूरी जिंदगी की सेहत और सीखने की क्षमता टिकी होती है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती हैं कि जब ये मजबूत नींव तैयार हो जाती है तो फिर जिंदगी की बाकी कहानी इस पर लिखी कैसे जाती है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।